हेलो मैम, मैं ये जो क्वेश्चन आपने शेयर किया है उसका सॉल्यूशन मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो कंसीडर किया कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यानी जो आपका अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस आर है, और ये जो बैटरी जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल आर कंसीडर किया है, और ये बैटरी जिसका जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है। तो सिंपली दिस इक्वल टू आई आर प्लस आर, और आई की जो वैल्यू है यानी इस सर्किट में जो करंट पास हो रहा है दैट इज़ द 400 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो दिस इज़ द 0.4 आर प्लस आर। सो इफ़ वी सिंप्लीफाई दिस, सो दिस आर प्लस आर इक्वल टू 30 ओम। अब अगर करंट पास होती है टाइम के साथ में, दैट इज़ द ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। और ये कहाँ पर आके प्रॉब्लम आ रही है मैं वही भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बैटरी का ईएमएफ ई है, और जो करंट की वैल्यू है इस बार करंट आपकी डिक्रीज हो रही है, दैट इज़ द 0.32 एम्पियर, एंड द रेजिस्टेंस की जो वैल्यू चेंज होगी मैंने कंसीडर किया कि दैट इज़ द आर डैश प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आर डैश प्लस आर की जो वैल्यू है दैट इज़ द 37.5 ओम। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल आपके हैं 3, तो दैट इज़ नॉट द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हमें ये कंसीडर करना ही होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी जो अप्लायंस का रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। और जो क्वेश्चन में जैसा गिवन है करंट की वैल्यू टाइम के साथ में आपकी डिक्रीज हो रही है, तो हम कंसीडर करेंगे कि जैसे ही करंट फ्लो होती है उस समय ये सेल जो है या जो बैटरी है ये आइडियल सेल की तरफ वर्क कर रही है, यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इस समय ऑफर्ड नहीं हो रहा है। जैसे ही करंट आपका ऑन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का नहीं है, यानी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और इसका जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है, और सर्किट का रेजिस्टेंस हमने यानी ये जो आपका अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस आर कंसीडर किया। सो दिस ई इक्वल टू आई आर, सो आई इक्वल टू यानी ई दैट इज द 12 वोल्ट, सो दिस इज द आई दैट इज द 0.4 एम्पियर इंटू आर। सो दिस आर इक्वल टू यानी रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस दैट इज द 30 ओम। यानी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया इंटरनल रेजिस्टेंस तब ऑफर नहीं हुआ था, और फट से आपकी करंट एकदम फ्लो होती है सर्किट में इस अप्लायंस में, जिसकी की वैल्यू 0.4 एम्पियर है। तो ये जो अप्लायंस है जिसका की रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू आपकी 30 ओम है। अब करंट जो है आपकी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है, यानी ये जो सेल है इसका ईएमएफ अभी भी 12 वोल्ट है, दैट इज़ द ई। और इस सेल में कंसीडर किया कि रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और करंट की वैल्यू आपकी आई डैश है, और ये आपका अप्लायंस है जिसका कि रेजिस्टेंस आर है, जो कि इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ। टाइम के साथ में ये चेंज आपका नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में ये चेंज नहीं हो रहा है। आर की जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज़ द 30 वोल्ट, और जो आई डैश है आपका नाउ दिस इज़ द 0.32 एम्पियर। सो द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज 2 पॉइंट, so this V equal to 0.32 into 30, so this is the 9.6 वोल्ट। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9.6 वोल्ट है। कंसिडर क्या कीजिए, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और जो करंट फ्लो हो रही है दैट आई डैश that equal to 0.32 एम्पियर। नाउ फ्रॉम हेयर आप देख सकते हैं ए पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पर है, बी पॉइंट आपका लो पोटेंशियल पर है, और करंट आपकी फ्लो हो रही है। इस तरह से मैं कंसीडर करता हूँ कि सेल के अंदर करंट फ्लो हो रही है। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज वी बी। करंट यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जहाँ पर आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, सो माइनस साइन लिख सकते हैं हम, दैट इज़ द आई डैश इंटू आर। अब ये सेल की वजह से
यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल यानी पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ द 12। और फाइनली हम इस ए पॉइंट पर पहुंचते हैं, दैट इज़ द वी ए। नाउ माइनस I dash, that is the 0.32 into R plus 12, that equal to VA minus VB, and this VA minus VB, so the potential difference between these 2 points, so this is the 9.6. So from here 0.32 R plus 12, that equal to 9.6. So from here 0.32 R, that equal to this is the minus 2.4. So from here if we simplify it, so this R is an internal resistance of the cell, so that is the 2.4 upon 0.32, so that equal to that is the 7.5 ohm. So this is the answer. Now again voltage drop across the cell, so आप देख रहे हैं यानी ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहा है, यानी दिस इज द ईएमएफ एंड दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस करंट हमने पता ही है यहाँ पर, सो दिस करंट इक्वल टू 0.32 एम्पियर, और आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ही चुके हैं हम। तो पोटेंशियल जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहा है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो दिस डेल्टा वी अगर हम बात करें, सो दैट इक्वल टू 7.5 इंटू 0.32 ampere. So from here, so that equal to 2.4 volt. So this is the internal resistance and this is the voltage drop. आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यानी ये जो आपका सेल है इसका EMF 12 वोल्ट है एंड टर्मिनल वोल्टेज दैट इज द 9.6. So 12 minus 9.6, that is the voltage drop due to this internal resistance. Okay ma'am.